एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बदलते भारत में महिलाओं का योगदान उतना ही अहम है जितना कि पुरुषों का। शेयर बाजार में देखें तो निफ्टी 500 की कंपनियों में हर 5 में से एक बोर्ड मेंबर अब एक महिला हैं। लेकिन यह सफर अभी लंबा है। शेयर बाजार फंड मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति समझने के लिए आज हमारे साथ इस खास मौके पर एक जानी मानी फंड मैनेजर हैं। हमारे साथ हैं तृप्ति अग्रवाल, जो फंड मैनेजर हैं व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी की। मैम, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया हमें। थैंक यू विकास। एक्चुअली मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, एंड आज मुझे अगर ये मौका मिल रहा है कि मैं सबसे अपनी जर्नी शेयर करूँ और महिलाओं के लिए प्रति कुछ बोल पाऊँ, आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। थैंक यू फॉर हैविंग। मैम, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल मेरा ये है कि अगर इस वक्त देखें कंडीशन मार्केट की, तो करीब करीब 15 करोड़ डीमेट होल्डर्स हो चुके हैं। लेकिन महिलाओं की स्थिति इसमें कितनी है? क्या एक ट्रेंड, मैं आपसे डेटा नहीं पूछूंगा कि एग्जैक्ट डेटा कितना है, लेकिन क्या ट्रेंड है, क्या बदल रहा है ट्रेंड? क्या महिलाएं अब ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं डीमेट अकाउंट्स में, और ज़्यादा शेयर मार्केट में आ रही हैं? क्या आपको दिखता है एज अ फंड मैनेजर? देखिए, मैं आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ, यानी मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ, क्लियरली अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई है। और जब भी कोई जैसे असेट अच्छा करता है तो वो स्वाभाविक है कि लोग उसके बारे में जानते हैं। बट मैं जब अपने सर्कल्स में बहुत सारी महिलाओं से, परिवार में, फैमिली में बात करती हूँ, तो ये समझ आ रहा है कि क्लियरली ये लोगों को समझ आ गया है कि म्यूचुअल फंड सही है। ये मैंने काफ़ी महिलाओं से सुना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने किसी को ऐसे सजेस्ट किया कि आपकी बेटी हुई है तो आप वो सुकन्या स्कीम ले लेना गवर्नमेंट की। मैंने सोचा कि मैं उनको थोड़ा सा एडवाइस करती हूँ, और उन्होंने बोला कि कितना रिटर्न मिलेगा, और वो बोली कि कुछ, मैंने बोला करीब 8-8.5%, बट एकदम सेफ। तो उन्होंने बोला कि जब म्यूचुअल फंड ही मुझे 18-19% देता है तो फिर मैं ये क्यों लूँ। आई वॉज वेरी सरप्राइज, यानी मेरे लिए बहुत ही चकित बात थी कि मुझे लगा कि उनको मैं कुछ एडवाइस दूंगी, बट वो अवेयरनेस है। एंड आई एम श्योर कि जो एक्सपोजर मिला है, एक तो हमारे यहाँ पर आई थिंक इंडिया में जो सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया है, और वो मोबाइल फ़ोन आपको एक, इट्स लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड, पूरी आपको दुनिया की जानकारी उसमें मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस काफ़ी फैल गई है, और काफ़ी हद तक आई थिंक वो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट जैसे मोस्ट सेगमेंट्स में होता है, अभी भी आई थिंक उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। मैं खुद अगर अपने ऑफिस में देखूं, या मैं जिन लोगों से बात करती हूँ इंडस्ट्री में, कभी मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ पर, यानी कोई और एक फीमेल फंड मैनेजर से बात करूँ, तो शायद हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, उतनी ही महिलाएं हैं। तो क्लियरली बहुत अभी तो काम करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन अगर कोई लेट्स से इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, भाग नहीं लेगी, तो फिर वो इकोनॉमी उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती। और आज हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है जापान का। तो वहाँ पर भी महिलाएं ज़्यादा, उनका वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और एक रीज़न जापान का स्टैग्नेशन का एट्रीब्यूट होता है कि वहाँ पर 50% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ घर संभालने में, बच्चे, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर सब लोग बोलेंगे कि मुझे काम करना है तो वो काम कौन करेगा, बट एट द सेम टाइम हमको वो पार्टिसिपेशन क्लियरली बढ़ाना चाहिए एज अ कंट्री, अगर हमको प्रोग्रेस करना है और एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा भी आपने बताया कि 18% का रिटर्न आपको बताया उन्होंने कि मिल रहा है मुझे म्यूचुअल फंड में, मैं सुकन्या समृद्धि की तरफ क्यों जाऊँ। हालांकि ठीक है, दोनों स्कीम्स के अपने पर्पसेज हैं, और सुकन्या समृद्धि का एक अलग पर्पस है, उसके लिए अलग ऑडियंस है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड को समझते हैं वो उसकी तरफ अगर वो अग्रसर हो रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता था फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से भी कि आपने तो काफ़ी पहले शुरू किया था, आई गेस आपने 15-20 साल इस इंडस्ट्री में अब तक बिता लिए हैं। तो पहले जो 15 साल पहले स्थिति थी फंड मैनेजर के तौर पे महिलाओं की, और अब की जो कंडीशन है, उसमें क्या फ़र्क आपने देखा है? क्या पहले पार्टिसिपेशन जो था वो कम था काफ़ी, और अब ये बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है उसकी वजह से और ज़्यादा इसको पुश मिला है, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, पार्टिसिपेशन तो आज भी बहुत कम है, बट क्लियरली प्रोग्रेस तो है। वो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ऐसा नहीं है प्रोग्रेस नहीं हुआ है। पार्टिसिपेशन कम है, और उसका ऑब्वियसली गुंजाइश भी बहुत है, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को सब मिल के काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये फील्ड भी थोड़ी सी डिमांडिंग है। यहाँ पर आधी रात में कहीं पर
विश्व के कोई कोने में एक वॉर हो जाता है तो उससे आपका कोई सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट आप कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक आपके पास है और उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? तो उसमें इट्स अ वेरी रियल टाइम वर्क, आपको उसमें हमेशा जुड़े होना रहता है। तो वो शायद कभी कभी थोड़ा सा आपके जो अपनी नॉर्मल अपनी जो रोज़ की पर्सनल लाइफ है उसमें वो थोड़ा सा आई थिंक कभी डिसरप्शन कॉज कर देता है। तो मेरा मानना है कि शायद उस कारण थोड़ा पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। बट मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं वाइट ओक में 2017 से हूँ। मैं आई वॉज द 9th एम्प्लॉई इन वाइट ओक एंड हमारे यहाँ पर एकदम द वर्क कल्चर वॉज वेरी जेंडर न्यूट्रल। टीम में कभी भी ये जेंडर का कोई भेदभाव होता ही नहीं है और मुझे बहुत वेलकमिंग वे में टीम में लिया गया और मैंने बाकायदा अब मुझे 7 साल हो जाएंगे इस फर्म में, तो मैंने 7 साल में अपना काफ़ी अच्छी इधर प्रोग्रेस की है। और इस दौरान आई एम वेरी हैप्पी टू से टू द व्यूअर्स दैट आई एम अ मदर एंड दैट टू ऑफ ट्विन बॉयज़ and to have done all of this along with जो मुझे फंड मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी दी गई है, so I can just tell you that it is possible and organizations बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी करती हैं जिससे चीज़ें, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी थी, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो I could balance that very well और जैसे वो भी थोड़े बड़े हुए then I resume back to office। और हमारे यहाँ पर इट्स अ वेरी मेरिटोक्रेटिक कल्चर कि आपको क्लाइंट के लिए एकदम बढ़िया रिटर्न बनाना है। आप वो कहाँ से बनाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपका जैसे ही मार्केट का ट्रेडिंग 3:30 खत्म होता है फिर आप उसके बाद कहीं पर से काम कर सकते हो, राइट? सो आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में विमेन कैन डू वेरी वेरी वेल। और इसके मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने बचपन में अपने मदर के साथ काफ़ी शॉपिंग की है और मैंने एक चीज़ उनसे सीखी कि जब भी, और ये टिपिकली आई एम श्योर सब महिलाएं इससे रिलेट करेंगी, कि जब भी वो कोई चीज़ खरीदती हैं तो जो दाम वो उस चीज़ का देना चाहती हैं वो चीज़ उससे ज़्यादा की दिखनी चाहिए। वो सेंस मुझे लगता है कि विमेन हैव इट नेचुरली। बिल्कुल, वैल्यू खोजने की, जब मैं वैल्यू खोजने की, वैल्यू सीकिंग आई थिंक बिहेवियर इज द बेस्ट इन विमेन। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जब पढ़ना चालू किया और मैंने वॉरेन बफेट की बुक्स, दैट इज़ हाउ मोस्ट पीपल स्टार्ट, तो मैंने भी जब बेंजामिन ग्राम और वॉरेन बफेट की बुक्स पढ़नी चालू की और वो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके लिए एक वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए वो पढ़ने के बाद कि अरे हाँ ऐसे सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि दिस इज सो इंट्यूटिव, ये तो मैंने बचपन से देखा है कि कोई चीज़ ज़्यादा वैल्यू की होनी चाहिए और आप उसको कम दाम दो, वही तो समझदारी है। अदरवाइज सो आई फील दैट women have very good sense of value seeking behavior, risk management I think हम बहुत अच्छा करते हैं, मल्टीटास्किंग, क्योंकि यहाँ पर आपका टिकट पूरा दिन चलता जा रहा है तो आपको बहुत सारे बॉल्स पे नज़र रखनी है और आपको मल्टीटास्क करना है। आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि विमेन विल डू वेरी वेल एंड जैसे ही हम इंडिया में बाकी सब फील्ड्स में भी, बी इट इंजीनियरिंग अदर फील्ड्स एज वेल, जहाँ पर हम लोग जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एज ए सोसाइटी, आई एम वेरी श्योर कि इसमें भी आने के वक्त में ये काफ़ी, इसमें भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जब आपने कहा तो मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा था अपनी फैमिली से कि माय मदर इज अ बेटर फंड मैनेजर एंड रिस्क मैनेजर देन माय फादर। एब्सोल्युटली। सो वो नेचुरल है और वो हम सब देख रहे हैं और बस उसको अपने इंडस्ट्री में लेकर आना है और इंडस्ट्री को बेटर बनाना है, बढ़ाना है। बहुत समय कम है लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ तो ज़रूर आज पूछना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में महिलाएं हैं वो अभी भी गोल्ड पर ट्रेडिशनली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचती हैं, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगी जहां रिस्क उनके हिसाब से थोड़ा रिलेटिवली कम हो और बेटर रिटर्न भी मिल सकें? सो देखिए, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल जो महिलाएं शायद सबसे ज़्यादा रिलेट करेगी कि अगर आप अपने फैमिली में अगर एक ही चीज़ रोज़ डिनर टेबल में अगर आप रोज़ एक चीज़ सर्व करोगी तो आपकी फैमिली भी ऊब जाएगी।
तो वैसे ही व्हेन इट कम्स टू लेट्स से इन्वेस्टमेंट, आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक असेट क्लास में डालो, दैट इज़ नॉट राइट। तो इसलिए आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपका या बैलेंस्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास बहुत सारे असेट क्लास, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, बट जो प्रोमिनेंट असेट क्लास, जो ज़्यादा ज़रूरी असेट क्लासेस हैं, तो उनमें से गोल्ड एक पार्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आपके पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ गोल्ड नहीं होना चाहिए। आपको उसमें से थोड़ा पार्ट डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम जो हम बोलते हैं, जहाँ पर रिस्क कम होता है, और आप वो एफडीज़ की तरह थ्रू कर सकते हो, या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, आपके फैमिली में प्रोविडेंट फंड अगर नहीं है तो पीपीएफ, आप ये सब इसमें आपको थोड़ा सा एलोकेशन करना चाहिए। आप डेट म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एज अ कंट्री अभी हमारा बहुत रेगुलेशन आ गया है, जिससे सेबी इज़ ऑल्सो वर्किंग की इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो डेट म्यूचुअल फंड इज़ अ कैटेगरी। डेफिनेटली एक्विटीज़ इज़ अ हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी। एक्विटीज़ आपके एज अनुसार आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। आप कम उम्र के हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्विटी आप, क्योंकि आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। बट एक्विटीज़ में मेरा सजेशन रहेगा कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जगह म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, बिकॉज जिसका काम वो करे तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। और मेरा एक सजेशन रहेगा स्ट्रिक्टली कि आज मैं देखती हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में। मैंने काफ़ी कुछ जैसे सोशल मीडिया पे या एग्जीबिशंस में देखे हैं उसके एड्स कि आप कम समय में पैसा कमा, देखिए कम समय में पैसा कोई नहीं कमा सकता, दैट इज़ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये शॉर्ट टर्म इन गिमिक्स में मत पड़िए। प्लीज़ अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, जो आप नहीं समझते हो आप वो मत करो, और आप हम जैसे एक्सपर्ट्स को आप उसमें चुनिए। आज बहुत सारे एएमसीज हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, आप उनका बैकग्राउंड पता कीजिए और फिर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ अपना इक्विटी में पार्टिसिपेट कीजिए। गोल्ड के प्रति मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड उसका रीज़न ये है कि आपको वो जोखिम जो होती है ना, वो रख के उसके लिए फिर आपको एक लॉकर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये एक डीमटीरियलाइज फॉर्म में, यानी आपके सिर्फ बैंक अकाउंट की तरह ये आपके अकाउंट में रहेगा, और इस पे आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो गोल्ड का जितना प्राइस मूवमेंट है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट इसका 2.5% आपके ऊपर, उसके ऊपर ब्याज भी देती है। तो मैं खुद पर्सनली अपना गोल्ड का जितना मुझे एलोकेशन करना है मैं सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू करती हूँ। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि एक थाली, लुक एट अ थाली इंस्टेड ऑफ एक अला कार्ट में एक सिंगल डिश। आई थिंक हम इंडियंस आर यूज टू शेयरिंग एंड हैविंग अ थाली एज अ मील इंस्टेड ऑफ अला कार्ट डिशेस। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, एक लाइन में मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स महिलाएं जो अभी देख रही हैं, कई सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो बहुत एस्पिरेशनल होंगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहती होंगी, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता होगा, कोई फंड मैनेजमेंट में जाना चाहता होगा। उनकी आपकी सिंगल लाइनर एडवाइस क्या होगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए? सी सिंगल लाइन एडवाइस वुड बी कि ये एवरी डे का काम है। जैसे ये जैसे कोई भी एथलीट भी आप देख लो, कोई आज अगर कोई विराट कोहली भी अगर या एक सेंचुरी कर ले, या करीना कपूर एक पिक्चर में ब्लॉकबस्टर कर ले, बन जाए, एक उनकी पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो, तो वो वहाँ पर एंड नहीं होता। इट इज़ एन एवरीडे जर्नी, एंड इसके लिए आई थिंक आपको, एंड विच आई थिंक विमेन आर वेरी केपेबल ऑफ, कि अगर आप वो रिजॉल्व कर ले कि ये मुझे करना है, तो फिर आप तरीके ढूंढोगे हाउ टू मेक इट वर्क। तो आपको ना वो डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, और आपको फिर तरीके ढूंढना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये तो गिवन है, ये तो मुझे करना है, अब मैं कैसे तरीके ढूंढूं कि ये इससे पॉसिबल हो जाए। तो दैट इज़ एटलीस्ट माई फॉर्मूला, एंड दैट इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। एंड एक क्विक सोल्यूशन तो नहीं है, एवरी डे आपको लगे रहना पड़ेगा उस पर। देयर विल बी डेज विच आर good, there are days which are not so good, but then you have to take all of them in your stride, और आपको आगे बढ़ते रहना रहेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। आज आपसे इस खास दिन पर बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और कई सारी सीख उन्हें मिली होगी आज के इस कन्वर्सेशन से। थैंक यू विकास। इट इज़ अगेन, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से इतने सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ,
और अगर इफ देयर इज एनीबॉडी मैं जिसको अगर कुछ इंस्पायर कर सकती हूँ तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू Great. Thank you सो मच।